सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आज आपको निष्ठुर अनुकंपा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपसे एक दो सवाल करूँगी। आप उन प्रश्नों का उत्तर मुझे बताइए। जब किसी को भी आप मुसीबत में देखते हैं तो बच्चों आपके मन में कैसे भाव उठते हैं? हाँ, आपको मन में दया आती ना? किसी को परेशान या मुसीबत में देखते हुए उनको दया आती है। अगर किसी के पास में पैसा ज़्यादा है तो क्या उसको अपने पैसे का दिखावा या प्रदर्शन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वह सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। उसका मान सम्मान ऐसे लगता है कि कोई उसका मान अब सम्मान नहीं कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है, और इस तरह से सामने वाले को अपने स्वाभिमान की नष्ट होता भी हुआ दिखता है। और अगर आप किसी को मुसीबत में देखते हैं तो बच्चों आप उसकी मदद करना चाहते हैं, ठीक? लेकिन उसकी मदद कैसे करनी चाहिए? हमें उस व्यक्ति की, उस इंसान की मदद ऐसे करनी चाहिए कि उसको बुरा ना लगे, उसका मान सम्मान बना रहे, और उसको इस तरह से लगे कि उसने, सामने वाले ने हमारी मदद तो की लेकिन हमारे स्वाभिमान को बिना ठेस पहुंचाए हुए। इसी पाठ को हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, निष्ठुर अनुकंपा। बच्चों, निष्ठुर का मतलब होता है निर्दयी और अनुकंपा का मतलब होता है दया। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि दया निष्ठुर कैसे हो सकती है? दया निष्ठुर उस प्रकार से हो सकती है कि जब हम सामने वाले की मदद तो करें लेकिन उसको बिना बताए हुए, और जब उसको समझ में आए कि अरे ये काम तो मेरी भलाई के लिए ही था। तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। घर की स्त्रियों के आभूषण भी लोग लुके छिपे कम दामों में बेच चुके थे। आखिर वह स्थिति भी आ गई जब घर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। तो किसी शहर में एक बहुत अच्छा परिवार रहता था, कुलीन परिवार रहता था। बच्चों, कुलीन का मतलब क्या होता है? कुलीन का मतलब होता है प्रतिष्ठित परिवार, अच्छा परिवार रहता था, ठीक है? तो उनके जब वो परिवार रहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके परिवार की जो जायदाद थी वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी थी। धन दौलत सारा उनका नष्ट हो गया था। चारों भाई के हाथों में हुनर तो था, लेकिन फिर भी वो अपनी इज्जत की वजह से कहीं भी काम करने नहीं जाते थे। काम इसलिए नहीं करते थे, सोचते थे कि अरे हमारे घर में तो पहले खुद लोग काम करने आते थे, अब हम दूसरों के घर काम करने क्यों जाएं? इस कारण वो काम करने नहीं जाते थे। और एक दिन घर में ये स्थिति आ गई कि उन लोगों ने घर की स्त्रियों के आभूषण गहने भी बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि पैसे तो चाहिए होते हैं खाने के लिए। और जब उनके घर में कुछ भी ना बचा, खाने पीने के भी लाले पड़ गए, तब ये सोचने लगे क्या करें। उनके घर के पास बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी हरी हरी सहजन की फलियां डालियों पर लटक रही थीं। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते एक कुंजड़न आती और सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे उन्हें मिल जाते, उन्हीं से परिवार का निर्वाह होता था। तब जब उनके यहाँ खाने पीने के लाले पड़ने लगे, तब उनके दिमाग में एक विचार आया कि उनके घर के आंगन में जो सहजन का पेड़ लगा है, इससे फलियां तोड़ लो, और उसको तोड़ लेते।
आधी रात में जब सारे लोग सो जाते तो उनके घर में एक कुंजड़िन आती। कुंजड़िन कहते हैं जो सब्जी बेचने वाली स्त्री होती है। तो वो उससे सहजन की फलियां खरीद करके ले जाती और जो भी पैसे वो देती थी उसी पैसों से जो उसका परिवार था वो अपना भरण पोषण कर रहा था, अपने घर के खर्चे निकाल रहा था। एक बार क्या हुआ कि दिवाली के बाद एक दिन उनके घर एक रिश्तेदार आया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी नहीं थी। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं ना खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई ने कहा उसे अपने दोस्त के घर दावत पर जाना है, अतः वह भी शरीक ना हुआ। शरीक का मतलब होता है शामिल। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाने बैठा। अब एक समय क्या हुआ कि उनके घर में एक मेहमान आया। वो मेहमान आया, उसको पता ही नहीं था कि इनके घर में किस तरह की परेशानी चल रही है। तो जब उसको नहीं पता था तो उनके चारों भाइयों ने सोचा अब क्या करें, कैसे खाएंगे पिएंगे। तो बड़े वाले ने कहा कि मेरा सोमवार का व्रत है। दूसरे भाई ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई ने कहा उसे अपने दोस्त के घर दावत में जाना है, इसलिए वो भी शामिल ना हुआ। अब क्या था, सबसे छोटा भाई जो था वो मेहमान के साथ खाने पे तो बैठ गया, 2 थालियां भी लगाई गई, लेकिन जब उन दोनों खाने पर बैठे तो उसकी जो बूढ़ी माँ थी वह मेहमान से तो खूब आग्रह कर रही थी कि और ले लो और ले लो, लेकिन वो अपने छोटे लड़के को ज़रा भी नहीं पूछती। वो क्यों नहीं पूछती थी? वो इसलिए नहीं पूछती थी, जैसे ही दोबारा परोसने का समय आता तो वो पहले से ही हाथ हिला करके मना कर देता कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। अब मेहमान जो था वो थोड़ा सा बुद्धिमान था, वो समझ गया कि ये लोग गरीबी का शिकार हो रहे हैं और इनको किसी तरह से परेशानी है, ये लोग बता नहीं रहे हैं। अब उनकी तकलीफ़ें बढ़ गई। पर क्या हुआ कि जब उन्हें, लेकिन उसने सोचा मेहमान ने कि इनको पता ही नहीं है कि हमको किस तरह से काम करना चाहिए। अब उसने क्या किया, मेहमान ने उस रात वो खाना पीना खा के बाहर बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। वो सोया तो नहीं था, उसने सोने का क्या रचा था, नाटक किया था, ढोंग रचा था। और वो सोचने लगा कि अब हमें सो जाना चाहिए। जब रात को करीब 10 बज गए और कुंजड़िन आई, सोने का जब उसने नाटक कर लिया मेहमान ने, जब रात में 10 बज गया तो एक भाई ने, जो सबसे बड़ा भाई था, वह बड़ी सावधानी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब वो सावधानी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया तब क्या हुआ कि उसने कुंजड़िन से कहा कि ये है, लेकिन कुंजड़िन बहुत चालाक थी। उसने कहा कि वह आजकल सहजन की मांग बाज़ार में नहीं है, वह उसे कम दाम पे लेगी। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने ही दे दो। बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कुंजड़िन। उसने कहा, बड़े वाले भाई ने, धीरे बोलो, हमारे घर में मेहमान आए, वो सो रहे हैं, तुम इतनी ज़ोर से बोल रही हो तो वो जाग जाएंगे। अब तो कुंजड़िन ने क्या किया, इस मौके का खूब फ़ायदा उठाया। जब उसने खूब फ़ायदा उठाया और उसने और भी पैसे कम कर दिए। अब लाचार होकर के बड़े वाले भाई ने उतने ही पैसे ले लिए जितने कुंजड़िन ने दिए। कुंजड़िन चली गई। जब चारपाई पर सब लोग जोर के खर्राटे लेने लगे, सुनने लगे, तो मेहमान लेकिन जाग रहा था। क्यों जाग रहा था? वो तो उसने तो ढोंग किया था, क्योंकि उसने नाटक किया था। वो दूरदर्शी था। वो ये सोचने लगा, कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से